अस्सलाम वालेकुम। ये 1930 की बात है कि कनाडा के एक अखबार में ख़बर शाये होती है जिसका टाइटल होता है कि रातों रात पूरा गांव गायब हो गया, जिसका कोई निशान भी बाकी नहीं रहा। पता भी नहीं चल रहा कि इसके साथ क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। पूरे का पूरा गांव ख़त्म हो गया। इस झील का नाम है अंजुकुटिक लेक। ये इस झील के किनारे एक छोटा सा कबीला रहता था जिसमें 100-150 लोग मौजूद थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो इलाका है जिसमें हज़ारों नहीं लाखों किलोमीटर पर चंद हज़ार लोग बसते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा सर्द इलाका है, इस वजह से इसमें लोग बहुत कम बसते हैं। लेक झील में मछलियों के अलावा और भी जानवर पाए जाते हैं जो कि शिकारी लोग, कनाडा के मौजूद जो शहरी और शिकारी लोग हैं वो इस इलाके का विज़िट करते रहते हैं। 1930 में दरहकीकत इस वाक़े का इस तरह पता चला कि जो नामी एक शिकारी जो इस लेक वादी में शिकार करने की गार से आया, जिसमें शिकार में लगन होने की वजह से उसको शाम हो गई। जो पहले भी लेक वादी में कई बार शिकार कर चुका था, जो पहले भी कई बार स्कीनो नामी कबीले के पास रातें गुजार चुका था, तो जो जब शाम हो गई तो उसने सोचा कि क्यों ना हो लेक वादी के पास, कबीले के पास मैं चला जाता हूँ। ये जो रात थी बिल्कुल चांदनी रात थी। जो कबीले की खैमों की तरफ चल पड़ा और जो चलता गया, लेकिन उसको अपने पाँव की आवाज़ के बगैर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जो जितना बस्ती के करीब होता गया उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि पहले जो आता था तो वो कुत्ते वगैरह उसके ऊपर भौंकते थे, लेकिन उस दिन कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी इनके कानों पर। तो जो को झोंपड़ियों में से धुआं उड़ता नज़र आ रहा था। तो जो ऐसा इन झोंपड़ियों के पास जब करीब पहुंचा तो उसको पता चला तो इंसान कुछ भी नहीं है और कुत्ते भी मर चुके हैं। जो ने जब झोंपड़ियों के अंदर झांका तो वहाँ पर धुएं के अलावा कुछ भी नहीं था, ना कोई जानवर ना ही इंसान। अगर खानों की बात की जाए तो वो चूल्हों पर वैसे के वैसे ही पड़े थे, वो गल सड़ चुके थे और इंसान चीज़ कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी उन खैमों में। जो जूं ये मामला देख रहा था तो उसकी परेशानी और खौफ बढ़ रहा था। जो ने एक खैमे में देखा तो वहाँ पर खाना चढ़ाया रह गया और जहाँ पर उसने खामे में देखा तो खाना पका हुआ गल सड़ चुका था। जो इस हैरत में परेशान और खौफजदा हो रहा था कि आखिर ये इंसान गए तो कहाँ गए, ज़मीन खा गई या उस्मान ने उड़ा लिया। अगर जो ने फिर एक दूसरे खैमे में देखा तो वहाँ पर जो औरतें कपड़े वगैरह सी रही थी, सुई और धागा वहीं का वहीं डला हुआ रह गया था, जो कि और ज़्यादा खौफजदा हो रहा था। उसको किसी बात की भी समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग गए तो कहाँ गए। जो कि एक नज़र खैमों के साथ बंधे हुए कुत्तों पर पड़ी तो कुत्तों के सामने खाना तो मौजूद था, लेकिन उनको कोई देने वाला नहीं था। कुत्ते भूख की वजह से मरे पड़े थे, जो कि और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। जो ने जब खैमों के पास एक बहुत बड़ी कब्र देखी तो वो हैरत अंगेज़ तौर पर परेशान हो गया कि ये क्या चीज़ है। लेकिन उसने जब रिसर्च किया तो कब्र भी इतनी पुरानी नहीं थी, वो भी कुछ देर से पहले खोदी हुई थी। जो ये सोच रहा था कि ये जो लोग किधर भी जाते हैं तो अपने कुत्ते साथ लेकर जाते हैं, लेकिन इनके कुत्ते भी अलहदा मरे पड़े हैं। रॉयल ये सब मामला देख चुका था और उसकी समझ से बलातर हो चुका था कि आखिर ये लोग कहाँ गए। ये सब कुछ इधर का इधर पड़ा है, खाना आग पर पड़ा है, डोगी उनके मर चुके हैं, तो ये लोग कहाँ गए उसको कोई भी इसका इल्म नहीं हो रहा था। तो जो वहाँ पर फ़ौरन गया और एमरजेंसी सिक्योरिटी में जो करीब तर था वहाँ पर पहुँचा। सिक्योरिटी वालों को जो ने सब आंखों देखा हाल बयान कर दिया और सिक्योरिटी वाले फ़ौरन उस जगह पर मना करने के लिए चले गए। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो फ़ौरन ही रिसर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस की हैरत में परेशानी बढ़ गई क्योंकि उसको ना तो कोई लड़ाई झगड़े और ना कोई मारने वाले का नामो निशान नज़र आ रहा था। पुलिस ने रिसर्च ऑपरेशन में ये निशानदेही की कि पूरी बस्ती बर्फ़ में ढकी हुई थी, जो के अलावा किसी का भी नामो निशान आने जाने का नहीं था। कुछ भी नज़र उनको नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामला क्या है। इस बर्फ़ के ऊपर सिर्फ जो के ही पाँव के पैर थे और कुछ भी नहीं था। ये बात पुलिस को बहुत ज़्यादा हैरत में डाल गई। अगर बस्ती वालों की कश्तियों की बात की जाए तो वो भी पार्क हुआ पड़ी थी खुश्क ज़मीन पर, क्योंकि इस मौसम में मछली का शिकार नहीं हो रहा था तो वो खुश्क जगह पर पार्क कर दी जाती थी। लीक झील में अगर पुलिस ये सोचती कि किसी ने लीक झील में उनको मार के फेंक दिया, हालांकि लीक झील की कोई भी बर्फ़ की तह नहीं टूटी पड़ी थी। और आखिरकार पुलिस ने यह माना किया कि जो के आने से पहले 8 दिन पहले का ये मामला है। और घरों से निकलने वाला धुआं भी ये निशानदेही कर रहा था कि इनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, क्योंकि ये लकड़ियाँ को आग लगने के बाद काफ़ी अरसे तक ये धुआं घरों से निकलता रहता है। पुलिस के सामने तो बहुत ज़्यादा सवालात थे, लेकिन इन सवालात का जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था जवाब का। तो इन्होंने अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर इस केस को बंद कर दिया। इस वाक़े के 50 साल बाद एक आर्टिकल लिखा गया। आर्टिकल लिखने वाला रॉजर बोर है। उन्होंने आर्टिकल में लिखा कि जब हम इस एरिया को मैना करने गए तो वहाँ पर हमने एक शिकारी और उसके 2 बच्चे से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने कुछ झील के ऊपर उड़ते हुए ऑब्जेक्ट देखे हैं जो इनकी शक्ल मुख्तलिफ होती है। ये वहाँ उसी तरफ उड़ रहे थे जहाँ पर ये स्कीमो कबीला रहता था। उनका कहना था कि वहाँ पर एलियंस उतरे थे और ये सब कुछ बस्ती वालों को वही लेकर अपने साथ चले गए। इस बात का भी एंड 50 साल बाद ये हुआ कि इनके पास कोई ठोस सबूत ना होने की बिना पर यह भी रिसर्च एक बेनाम नतीजे पर पहुँची। लेकिन इसके बाद बहुत से लोगों ने इन स्कीमो कबीले के ऊपर बहुत ज़्यादा कहानियाँ बनाई, लेकिन कुछ भी नतीजा किसी भी कहानी का नहीं पूरा हुआ। लेकिन आज 101 साल हो गया है, लेकिन कोई भी इनका अभी तक अता पता नहीं है कि ये कहाँ है, किधर गए,
किस ने इनको गायब किया अभी तक कोई मालूम भी नहीं है। आप तक वीडियो यहाँ तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हर वक्त हम वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।